तो एक प्रश्न बहुत बड़ा आप लोग हम लोगों के सामने उस प्रश्न उठता आता है कि जब भगवान को लड्डू पसंद है, उसमें लिखा है गजाननम भूतगणादिसेवम गजाननम भूतगणादिसेवितम कपितजम्बु फलचार भक्षणम उमासुतम विनाशकार कापम नमामि विघ्नेश्वर पद पदिदम। वहाँ पर भी मोदक की बात आई है और मोदक में तिल के लड्डू की बात की जा रही है या मोतीचूर की लड्डू की बात की जा रही है। तो हमने हमारे इस पर बहुत सारे लेख अखबारों में छपे। इस वक्त लेखों का ज़्यादा उनका जिक्र नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे इसमें बिल्कुल स्पेस ही नहीं है। हम अपनी 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 बात कह नहीं सकते। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तिल जो है, काला तिल तामसी तामसी गुण का प्रतीक है। गुड़ जो चाशनी जिसके साथ बनाते हैं वो एक प्रेम का प्रतीक है। और साथ साथ ये है कि उसको प्रेम के रस में तामसी गुण को लपेट करके एक लड्डू का आकार दिया जाए और उसके बाद गणेश जी को चढ़ाया जाए। और चढ़ाने के बाद उनसे ये निवेदन किया जाए कि हम अपना तमोगुण, प्रेम प्रेम रूपी तमोगुण या प्रेम से जुड़ा हुआ तमोगुण जो है, उस तमोगुण रूपी लड्डू को हम आपको समर्पित करते हैं। तो भाई इसके बदले आप क्या चाहते हैं? गणेश जी तुरंत यही पूछेंगे, भाई आप क्या चाहते हैं? तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी संतान जो है, हमारे पुत्र जो है, हमारे पुत्र जो है वो चिरंजीव रहे और सताई हो और उनके अंदर तमोगुणों का प्रभाव खत्म हो। इस संबंध में एक बड़ी भारी वो विधा है जिसमें हम देखते हैं कि वो सात तरह की वो शकरकंदियाँ ऊपर रखी जाती हैं घी के लगा करके। उसके बाद बकरा बनाया जाता है कच्चे तिल का और लड्डू को सानने के बाद उसके बाद वो जो लड़का है वो सांझ के समय जब सूर्य अस्त हो जाए और चंद्रमा निकलने से पहले जो तारे निकल आते हैं उस समय वो काटता है। तो काटते समय एक आवाज़ पैदा करता है, जैसे बकरे काटते में वे इस तरह से करता है। तो मतलब वो क्या करेगा, सर से धड़ को अलग कर देगा। ये एक बहुत बड़ी पहचान है कि बकरा जो है अहम का प्रतीक है, बकरा अहम आदिता का प्रतीक है, बकरा अभिमान का सूचक है। तो अभिमान मूलक सूचक, अभिमान मूलक तत्व, अभिमान मूलक गुण, अभिमान मूलक ज्ञान, अभिमान मूलक मेरा जो प्रवृत्ति है, हे भगवान मैं आज इसको आपको समक्ष साक्षी मान करके मैं काट के अलग के दे रहा हूँ, जीवन से उसका अंत के दे रहा हूँ कि हमारे जीवन में तमोगुण रूपी अंधकार खत्म हो जाए। मेरे जीवन में मैं कभी भी अज्ञानता रूपी अंधकार, अज्ञानता रूपी तमोगुण मेरे पास न रहे और जो अभिमान जो बकरा है इसको भी हम मिटा देंगे। बाद में फिर वो गाय जानवर इत्यादि को सबको दे दिया जाता है। इसके साथ एक कथा कहानी आती। तुम कुछ महिलाएं अपने ढंग से कहती, हमारी माता जी भी कहती थी कि भाई एक देवरानी जेठानी का एक किस्सा था, बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। देवरानी किस्सा था। देवरानी बहुत बहुत निर्बल आय की थी और वो उनके जेठानी बहुत पैसे वाली थी। तो वो सबके घर में देवरानी उनकी सब जगह काम काज करने जाती थी। तो उन्होंने कहा कि हम भी तुम्हारे घर में काम करें तो हमारे भी खाने भर के दे देना भाई। तो जेठानी ने बड़े ही गर्व से कह दिया, हाँ हाँ ठीक है, काम करो, पैसा तो तुमको मिलेगा ही। मतलब यहाँ पर देवरानी जेठानी के सामंजस्य को जरा देखिए कि सतोगुणी होते हुए भी, सच्चा रिश्ता होते हुए भी वहाँ पर अपना श्रम बेचा जा रहा और श्रम बेचने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुझे अपने यहाँ घर में सेवकाई के रूप में रख लीजिए तो हम अपना काम करें। खैर भाई उन्होंने सेवकाई की। उनके घर में एक बच्चा था देवरानी की और वो उसका व्रत रखा। व्रत रखने में वो भगवान गणेश जी को तिल के लड्डू चढ़ाने के लिए पैसा नहीं, तो क्या किया कि वह हमारी माता जी बताती हैं कहानी के अनुसार। अब कहानी क्या है मैं जानता, क्योंकि कहानी उनसे उसी समय ये जो बथुआ आता है मार्केट में उसका पिंडी बना करके 7 पिंडी वहाँ पर चढ़ा दिया और भगवान से कहा कि हमारे पास यही था, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो चढ़ा दिया गया और ये बात यह करके वो क्षमा याचना कर लिया कि मेरे पास जो है वो आपको समर्पित है। सवेरे उनके घर में जब उठी तो देखा कि धन धान से संपन्न, सब कुछ भरा भरा पड़ा है, सोना चांदी जेवरात और धन दौलत पैसा कौड़ी, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ना हो। गणेश जी उनको दे के चले गए। अब उन्होंने काम काज करना बंद कर दिया। तो जेठानी के ने सुना कि भाई वो तो आज सब काम करना नहीं आएगी। तो उलाहना भेजते उसने नौकरानी को भेजा कि भाई क्या बात आई क्यों नहीं। तो उसने कह दिया हमको भगवान गणेश जी बहुत कुछ दे गए और हम जो है अब काम नहीं करेंगे। अच्छा, तो फिर उसने कहा कि तुमने क्या किया था? तो बताया उसने कि हमने भी तो बथुआ की पड़िया बना करके चढ़ाई थी, तो उससे भगवान प्रसन्न हुए। अब देखिए कि उसने भी क्या किया, हमने भी यही काम करेंगे। अगले वर्ष जब करवा ये तिलवा चौथ आया, तो तिलवा आया, तो उसने भी वही भगवान जी को सब कुछ घर में धन धान जो संपन्न होते उसने चढ़ा दिया। तिलवे का लड्डू की जगह पर उसने पीढ़ी बना के चढ़ाई उसकी जेठानी ने और कहा कि भाई हमको भी धन दान संपन्न कर दो। पैसा भरा पड़ा है लेकिन धन दान संपन्न कर दो। यह जो है कि तुष्टि नहीं हुई, संतुष्टि नहीं है।
आह हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन की भावना जो है उसने उसको ऐसा पागल कर दिया। उसने भगवान से मांगा तो भगवान जो है कुछ नहीं बोले। रात